जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बटर। आज का जो सेशन रहेगा सिंचाई और नहरों के ऊपर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखते हैं सिंचाई और नहरों। और इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का। देखिए सबसे पहले देखते हैं सिंचाई आवश्यकता क्यों है। क्योंकि नमी को पूरा करने के लिए, नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। क्योंकि जो फसलें हैं, फसलों को नमी की आवश्यकता होगी। नमी कहाँ से आएगी? बारिश होगा नहीं तो सिंचाई के लिए नहरें और भी जो उपाय हैं उससे उस माध्यम से सिंचाई किया जाएगा। तो नमी को कमी को पूरा करने के लिए जो बोई गई फसलें हैं उसके नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब भारत में सिंचाई के लिए बहुत साधन है। नलकूप हो गए। नलकूप की अगर बात करें, नलकूप सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, ठीक है। और नलकूप के अलावा कुआं हो गया, नहर हो गया। नहर से अगर हम डेटा पे बात करें तो 23.66% नहर से होता है। नलकूप और अन्य कुओं को अगर जोड़ दें तो इसमें लगभग आपका 62.82% क्या होता है, नलकूप और जो कुआं हो गया उससे हमारी सिंचाई होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर सिंचाई, भारत की सिंचाई को भी 3 भागों में बांटा गया है। अगर पहला बात करें तो लघु सिंचाई में क्या है, इसके तहत क्या होगा, अगर 2000 हेक्टेयर से कम की सिंचाई होती है लघु सिंचाई में। 2000 हेक्टेयर से कम का जो क्षेत्र है अगर उसका सिंचाई करना है तो इसमें लघु सिंचाई होती है। इसमें हो गया कुआं हो गया, नलकूप हो गया, पंपिंग सेट हो गया, तालाब हो गया, इससे सिंचाई होती है। दूसरा जो आ गया हमारा मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना में क्या होता है, मध्यम सिंचाई में इसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को सिंचाई की जाती है इससे, मध्यम सिंचाई परियोजना में। अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा टाइप का, तो बृहद सिंचाई परियोजना आती है बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें जो होता है 10,000 हेक्टेयर से लेकर ऊपर तक के, 10,000 हेक्टेयर से जितना ऊपर हो सके, तो 10,000 हेक्टेयर से लेकर जितना अधिक से अधिक सिंचाई की जो क्षेत्र की सिंचाई होती है बृहद सिंचाई परियोजना से होती है, ठीक है। तो ये रहा चीज़ें। अब देखते हैं कुछ नहरों के विषय में देखेंगे, कहाँ पे कौन सी नहर है उसके विषय में देखेंगे, कहाँ पे कौन सी सिंचाई परियोजना होती है इसको देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है यूपी में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, घाट प्रभा नहर परियोजना। घाट प्रभा नहर परियोजना, इसको याद कर लीजिए, कर्नाटक में है। इसके अलावा उकाई नहर परियोजना गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, और जवाई परियोजना जो है राजस्थान में है, ठीक है। जवाई परियोजना जो है राजस्थान में, जो लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी से संबंधित है, ठीक है। और उकाई परियोजना ये जो आपको पता ही होगा तापी नदी पे है, गुजरात में तापी नदी पर बांध बनाकर निकाला गया है उकाई परियोजना, जिसका संबंध कहाँ से है, गुजरात से है। घाट प्रभा नाम से ही पता चल रहा है ये कर्नाटक में है, घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी से संबंधित है, ठीक है। तो ये रहा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण को इसमें स्पष्ट करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, तालाब, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड है कारण, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ जो हैं मौसमी होती हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है तालाब, और जो अधिकांश नदियाँ जो हैं मौसमी होती है। बारिश के समय बहुत ज़्यादा भरी रहेंगी, गर्मियों के समय सूख जाती हैं, तो उसे मौसमी नदियाँ कहते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन में दोनों ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में सही कथन है। भारत के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर देखिए, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है नलकूप है। हमने अभी डिस्कस किया था, नलकूप और कुओं को जोड़ दिया जाए तो लगभग 62.82% नलकूप और कुओं से सिंचाई होती है भारत की सिंचाई। तो ये कितना बड़ा क्षेत्र जो है नलकूप और कुओं से सिंचाई होती है, ठीक है। और नहर से सिंचाई कितनी होती है, नहरों से मात्र 23% सिंचाई होती है, 23%, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा
मध्य प्रदेश राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा सिंचाई विस्तार वाला परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो राज्य है। इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसमें मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति से, और इससे कुछ कृषि जो क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है PWP सिंचाई, ठीक है, PWP सिंचाई। इसका अगर इंग्लिश इसका अगर फुल नेम देखें PWP का, तो इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पानी की न्यूनतम मात्रा को ये पॉइंट आउट करता है, ठीक है। अगर इतना न्यूनतम, इससे न्यूनतम मात्रा करेंगे तो क्या होगा, पौधे क्या हो जाए, मुरझाने लगते हैं, और ऐसे स्थिति में पता चलता है कि इसका PWP पॉइंट जो है कम हो गया है, ठीक है, न्यूनतम हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई जो नलकूप से होती है, नलकूप से जो होती है सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 74.9% जो सिंचाई होती है नलकूप से होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यों का सिंचाई के उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रमों का अनुक्रम देखना है। तो अवरोही क्रमों का अनुक्रम देखते हैं, सबसे ज़्यादा देखो अगर हम देखें तो बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और असम, ये रेंज है, ठीक है, अवरोही क्रम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माला नहर तंत्र जिसको बोलते हैं गारलैंड कैनल सिस्टम को प्रस्तावित किया गया है। किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया, दिनशा जे दस्तूर ने इसको प्रस्तावित किया है, गारलैंड कैनल सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें नदी जोड़ने का जो पहला प्रयास है, पहली बार जो विचार किया उसको उन्होंने किया था विश्वेश्वरैया ने किए थे, वो इंजीनियर थे, विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं में। हम लोग लघु और बृहद परियोजना में देखे हैं, लघु परियोजना जो 2000 हेक्टेयर से कम या 2000 हेक्टेयर से तक का क्षेत्र को अगर सिंचाई करते हैं उसमें लघु परियोजना में आता है, बृहद में आ गया आपका 10,000 हेक्टेयर से ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक है फरक्का नहर का जलवहन क्षमता। एक क्वेश्चन आया हुआ IAS का 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल में है, मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल में स्थित है, मंगलम सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से, ठीक है। नेक्स्ट का, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, हरिके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखें, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है हरिके बैराज के निकट ब्यास जो नदी है, ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर है, ठीक है। इस नहर से देखिए पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सब का रेंज सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर
का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वह है ब्यास और सतलज, अभी हम लोग देखे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज और ब्यास नदी के संगम नदी पर हरिके बैराज से। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे थे इसको। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त होती है ब्यास, रावी और सतलज नदियों से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदियों के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है गंगा नहर है, सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है भारत में है, सबसे विश्व की भी सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था है गंगा नहर। इसका जो अगर निर्माण कार्य देखा जाए तो 1927 में निर्माण कार्य हुआ। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण जो हुआ गंगा सिंह जी ने करवाया है। कब करवाया था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं। क्या मुख्य लक्ष्य है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और इसके अलावा है भू प्रबंधन का सुधार करना। इसका तीनों मुख्य लक्ष्य हैं शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर है। नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई योजना है, इसका मुख्य है बंजर भूमि के विकास के लिए इसका मुख्य लक्ष्य है। हरियाली एक नई योजना जल संग्रहण से संबंधित है, विकास योजना है और वृक्षारोपण के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जल संभर विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लाभ हैं मृदा के बह जाने की रोकथाम करना और वर्षा जल संग्राहक तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण करना। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन करना। ठीक है, सही सुमेलित करना, इसको देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सही सुमेलित करना है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो कार्यक्रम है और कौन से मंत्रालय के अधीन है? सूखा प्रवण क्षेत्र के कार्यक्रम जो है कृषि भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वर्षा पूरित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर पर विकास परियोजना जो है कृषि और सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकीघम नहर स्थित है। बंकीघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट पर है बंकीघम नहर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर एवं पूर्वी यमुना नहर में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसका राइट आंसर है त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रप्स सिंचाई के लाभ। ड्रप सिंचाई के प्रयोग के लाभ क्या है? ड्रप सिंचाई के प्रयोग के लाभ है, इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रप सिंचाई के प्रयोग के लाभ देखिए, इसका मतलब ये है कि खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी, जल बचत और ऊर्जा एवं श्रम बचत आदि है। देखिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेटलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ड्रप्स सिंचाई पद्धति के प्रयोग के क्या लाभ है? खरपतवार में कमी, मृदा में कमी और मृदा अपरदन में कमी, जल बचत करना और ऊर्जा एवं श्रम बचत में आदि। ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। थैंक यू।